गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। संक्षिप्त मंगलाचरण से बात प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने ये चर्चा को प्रारंभ किया था। महाभाग्य से ये ग्रंथ अपना चल रहा है और निर्विघ्न रूप से अपन इसका अध्ययन और स्वाध्याय कर रहे हैं और इस प्रत्येक बात को गहराई से समझने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, है ना। एक युक्ति, एक श्लोक भी आता है, संस्कृत का एक श्लोक है, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। संस्कृत में नीति में एक श्लोक आता है, वास्तव में सुनाता हूँ मैं वो श्लोक क्या है और उसके अर्थ भी बहुत गहराई से है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या, सुनना ध्यान पूर्वक और फिर बाद में अपन इसको विचार करेंगे 1 मिनट के लिए सिर्फ, क्या श्लोक है और क्या इसमें बताया गया है। पहले तो श्लोक सुनो। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। क्या कह रहे हैं? फिर से संस्कृत है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यद सारभूतम, क्या करें कि सारभूत को ग्रहण करो। यद सारभूतम तद उपासनीयम। देखो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, समझने की कोशिश करना, है ना। कह रहे हैं कि अनंत शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? अनंत। शास्त्रों का कोई पार नहीं है क्या कोई पार? हालांकि श्रुत तो बहुत है ना। ये जो श्रुत परंपरा है, ये जो श्रुत है, ये तो बहुत विस्तार से श्रुत है, पर उसमें से भी, उस श्रुत परंपरा में से भी कितने ग्रंथ लिपिबद्ध हुए, कितनी चीजें लिखी गई, ये बहुत कम लिखी। अनंतवा भाग उसका लिखा गया, अनंतवा भाग लिखा गया। उसमें से भी हमें कितना आता है ये बताओ, कितना आता है हमें? थोड़ा बहुत भी आता है क्या? कि देखो अनंत शास्त्र हैं, यदि थोड़ी बहुत भी चर्चा करें ना तो हजार तो स्तोत्र है हमारे जैन दर्शन, जैन परंपरा में, जिनका हमें नाम तक नहीं पता। स्वयंभू स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, हमें 2-4 नाम याद होंगे। ऐसे हजारों तो केवल स्तोत्र है जैन दर्शन, जैन परंपरा में। तो सोचो शास्त्र ग्रंथ कितने होंगे, कितनी ग्रंथ हमारे जैन दर्शन, जैन ग्रंथों में होंगे। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या, ये नीति का एक श्लोक है और इसमें कहा कि बहुलश्च विद्या के अनंत शास्त्र हैं और उन अनंत शास्त्रों में अनंत प्रकार की, मतलब बहुत प्रकार की बातें कही गई है। सब शास्त्र हैं और शास्त्र में सब अनेक प्रकार की बातें कही गई है, बराबर। बातें तो कही गई, अब क्या करें? आगे की जो बात है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो। क्या कहा कि काल कितना है? अल्प है। और अल्प काल होने पर भी बहुविघ्नताश्च। क्या कहा? और एक पॉइंट, इस पॉइंट के साथ और एक पॉइंट जोड़ दिया कि काल कम है और कम काल होने पर भी इतनी विघ्न बाधाएं हैं कि कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब नहीं समझ में आई बात आपको? कि आपको पता है कि आपके साथ कितना काल है अभी? और अच्छा, कोई गारंटी दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकता मेरी गारंटी। आप अपनी गारंटी दे सकते हो क्या? बोलो। एक महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, कुछ तो गारंटी होगी ना। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। समय बहुत कम है। अल्पश्च कालो, कम समय होने पर भी, अब समय कम है, अब दूसरी बात क्या कही कि बहुविघ्न बाधा, कि समय कम है और उस समय कम में भी इतनी विघ्न बाधाएं हैं। कभी क्या है तो कभी क्या है, कभी कहाँ जाना है तो कभी कहाँ जाना है, कभी किसी की मृत्यु हो गई तो वहां जाना है, कभी किसी की शादी में जाना है तो कभी कहाँ जाना है तो कभी कहाँ जाना है। मतलब विघ्न बाधाओं की कोई कमी नहीं है ना। समस्याओं की और ये सब चीजों की कोई कमी नहीं है। इन सब चीजों में भी
यत सारभूतम, के इतनी सारी परिस्थिति है, इसमें भी अब क्या करें कि सारभूत बातों को ग्रहण कर लो और अपने जीवन में इस बात को ग्रहण कर लो। ये बात यहाँ पर प्रेरणात्मक बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है और कहा गया वास्तव में। तो ये श्लोक वास्तव में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये बात समझ में आई। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यद सारभूतम तद उपासनीयम, के इसमें से भी क्या करो कि सारभूत को ग्रहण कर लो, है ना, जिसमें हमारा कल्याण हो सके, जिसमें हम हित का निर्णय कर सके, जिसमें हम सुखी हो सके। इन बातों का यदि हम ग्रहण कर लें और जीवन में अपना लें तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। ठीक है ना। तो अनेक प्रकार की ऐसी बातें हो सकती हैं। ये तो प्रेरणात्मक बात, एक श्लोक मुझे याद आया तो मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार से हमारा ये जो मनुष्य जीवन है बहु दुर्लभता से हमें मिला है। अभी उसकी चर्चा अपने को नहीं करनी है, प्रसंगवश एक बात आपको बताई, है ना। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन की बहुत दुर्लभता है। उस दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, उसमें से हम अपना जीवन कल्याण के लिए ये महाभाग्य से जो जिन देव, जिन धर्म, जिन वाणी, है ना, ये जो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई, उसका हम सब सदुपयोग कर अपना कल्याण करें। आगे अपनी जो चर्चा चल रही थी दूसरे अध्याय के आधार से पंच भाव की, पंच भाव की जो चर्चा चल रही थी उसमें से कुछ चर्चा हमने सरल सरल बातों को कल लेने का प्रयास किया था। थोड़ी बात आपको बताई थी। कितनी बात आपके गले उतरी है, कितनी बात को आपने उतारा है और कितना नहीं, वो तो अब थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा, है ना। चलो अपन फिर से प्रारंभ करते उस विषय को, पांच भाव की, है ना। चलो, प्रकरण है दूसरे अध्याय का प्रारंभ है, और दूसरे अध्याय का प्रारंभ है और प्रकरण यहाँ पर चल रहा है पांच भाव का, जिन्हें जीव के असाधारण पांच भाव कहा जाता है ना। द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय का पहला सूत्र, पहले सूत्र बोलते हैं और फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। जीव के असाधारण भाव, देखो सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए, है ना। कल भी 2-4 बार बोला था, आज भी बोलते हैं। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैक पारिणामिकौ च। ठीक है ना। ये क्या है? ये जीव के स्वतत्व है, अर्थात जीव के भाव है, असाधारण भाव हैं। कौन कौन से? तो 5 नाम बतलाए। क्या नाम है वे? औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, और शायोपशमिक को ही मिश्र भी कहा है ना। सूत्र में मिश्र शब्द आया तो मिश्र मतलब शायोपशमिक। ठीक है। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, है ना। इस प्रकार से 5 भावों की चर्चा यहाँ पर की गई। ठीक है ना। यहाँ पे असाधारण क्यों कहा? जीव के असाधारण भाव। तो असाधारण क्यों कहा? कल हमने समझा था। असाधारण इसलिए कहा क्योंकि ये 5 भाव है, जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीव के असाधारण 5 भाव कहे, असाधारण भाव कहे। ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या बात कही? सबसे पहली बात कि ये जीव के असाधारण भाव है, अर्थात जीव के अलावा किसी भी और द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। क्या पुद्गल में ये भाव पाए जाते हैं? क्या औपशमिक या फिर शायोपशमिक या फिर शायिक या फिर औदैक या फिर पारिणामिक, ये सब भाव पुद्गल में पाए जाते हैं? क्या धर्म द्रव्य में पाए जाते हैं? क्या अधर्म में, आकाश में, काल में, किसी में भी ये 5 भाव नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जीव के असाधारण पंच भाव है, अर्थात वो जीव में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब भाव की चर्चा कल थोड़ी बहुत की थी, आज थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि भाव का मतलब क्या है। यहाँ पे जो कहा ना कि जीव के असाधारण भाव, मतलब जीव के असाधारण मतलब कि जीव में पाए जाते हैं। पर भाव शब्द का यहाँ पर क्या मतलब? भाव शब्द से हमें क्या ग्रहण करना, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखो कल भी मैंने थोड़ी बात की थी, आज पुनः कहता हूं। भाव के हमारे जिनवाणी में या फिर लोक व्यवहार में या फिर बोल चाल की भाषा में या फिर अनेक प्रकार से भाव के अर्थ होते हैं। कहीं कुछ कहा जाता है तो कहीं कुछ कहा जाता है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। देखो एक जगह जिनवाणी में आता है
भवनम भवति इति भावः, कि भाव की क्या परिभाषा आई, भवनम भवति इति भावः। भवनम मतलब होना और भवति मतलब होता है, तो एक प्रकार से होने का नाम या फिर जो होता है उसको भाव कहा है ना। एक परिभाषा तो ये आती है, कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है ना। स्क्रीन शेयर बंद कर दो अभी, उसके आधार से जब बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, तो भाव की मैं कुछ कुछ परिभाषा आपको बता रहा हूं और उसके आधार से फिर अपन देखेंगे हमें कौन सा भाव यहाँ पर लेना है, यहाँ पर भाव का क्या मतलब है, ठीक है ना। एक पहली परिभाषा मैंने आपको बताई, भवनम भवति इति भाव, मतलब होना या फिर जो कुछ होता है वो भाव है। दूसरी एक परिभाषा गुण पर्याय के अर्थ में भी आता है ना। गुण पर्याय के अर्थ में भी भाव का प्रयोग होता है कि जो गुणों में काम हो रहा है, पर्यायों में जो हो रहा है, ये सब भाव रूप है, इस प्रकार से भी आता है। एक भाव का अर्थ ये भी होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे मन में क्या भाव चल रहे, जैसे चित्त के विचार, चित्त मतलब मन, मन के विचार, उसको भी तो भाव कहते हैं ना, कि इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं ना कभी कभी कि इनके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं। इन कभी कभी कहते हैं इनके मन में तो बहुत खोटे भाव है, इनके मन में तो बहुत अच्छे भाव है, बहुत विशुद्ध परिणाम विशुद्ध भावों वाले ये व्यक्ति है। तो कभी कभी हम चित्त के जो भाव है ना, चित्त के जो विचार हैं, उसके लिए भी भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। और कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता और कषाय का रहितपना अर्थात कषाय का अभावपना, इसमें भी भाव का प्रयोग होता है। इसे कैसे मैं आपको बताता हूं। कषाय की मंदता, उसको तो कहा कि शुभ भाव, कषाय की तीव्रता, उसको तो कहा अशुभ भाव, और कषाय से रहितपना, उसको तो कहा शुद्ध भाव। तो ये भी तो भाव है ना, शुभ भाव अशुभ भाव, है ना। ये जो सब भाव ही तो है, शुभ भाव हो गया, अशुद्ध भाव हो गया, अशुभ भाव हो गया, ये सारे भाव से रिलेटेड ही सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, यहाँ पे इनको लेना क्या। फिर लौकिक में भी जो बहुत सारे हम भावों का अर्थ करते हैं, जैसे कोई चीज हमको लेनी हो, बाजार में आप जाओ तो कहते हैं ना कि इसका क्या भाव है, इसकी क्या कीमत है। इस प्रयोग में भी तो होता है ना, कभी आप कुछ चीज लेने जाओ तो मार्केट में जाते हो तो पूछते हो ना कि इसका क्या भाव है, इसकी क्या कीमत है। तो ये भी एक भाव का अर्थ होता है, ये भी एक भाव कहलाता है। एक भाव अभिमान के अर्थ में भी होता है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके तो बहुत भाव बढ़ गए, इस प्रकार से जो प्रयोग होते हैं। तो ये अनेक अनेक, ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ऐसे भाव के अर्थ हो सकते हैं। पर इनमें से हमें कौन सा भाव ग्रहण करना, कि इनमें से कोई भी भाव हमें ग्रहण करने योग्य नहीं है इस प्रकरण में। तो फिर क्यों बताया आपने, है ना, है ना। इनमें से जो ये बात बताई ना सारी, ये कोई भी भाव इस प्रकरण में नहीं लेने योग्य है, इस प्रकरण में इसका अर्थ वो नहीं है। ये सारी बातें क्यों बताई, इसलिए बात बताई कि अपने ख्याल में आवे। अब जो भाव का अर्थ है ना, पंच भाव, यहाँ पर भाव का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाव का अर्थ है कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम को भाव कहते हैं। फिर से बोलता हूं और परिभाषा को थोड़ा सा समझेंगे। कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम को भाव कहते हैं। कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम को क्या कहते हैं, भाव कहते हैं, ठीक है ना। अब कर्म सापेक्ष किसको कहते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें हैं, एक सापेक्ष है और एक निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब कि कर्म से रिलेटेड हो, कर्म से कनेक्टेड हो, कर्म से संबंधित हो, वो कहलाता है कर्म सापेक्ष। और जो कर्मों से जिसका कोई संबंध नहीं हो, कर्मों से जिसका कोई रिलेशन नहीं हो, कर्मों से जो बहुत दूर हो, वो कहलाएगा कर्म निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष, आई बात समझ में, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो चार भाव तो कर्म सापेक्ष हैं और एक भाव कैसा है, कर्म निरपेक्ष। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। चार भाव है कर्म सापेक्ष और एक भाव है कर्म निरपेक्ष। क्या है, कर्म निरपेक्ष है, बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब जो कर्म सापेक्ष है वो चार प्रकार से है। कितने प्रकार से है, चार प्रकार से है। कर्मों का जो संबंध हो रहा है ना, वो कितने प्रकार से हो रहा है, कि चार प्रकार से हो रहा है।
कौन कौन से 4 प्रकार? कि कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है, कर्मों का उपशम हो रहा है, कर्मों का क्षय हो रहा है, कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है और कर्मों का उदय हो रहा है। तो 4 बातें याद है कि नहीं? कल बात की थी अपन ने। कर्मों का क्या क्या हो रहा है? 4 चीजें हो रही है कर्मों के साथ। कर्मों का उपशम, क्षय, थर्ड क्षयोपशम और चौथा है उदय। ये 4 चीज कर्मों के साथ हो रही है और ये 4 चीज कर्मों के साथ हो रही है, पर कहा जा रहा है जीव के भाव। तो उसको भी अपन ने समझा था ऐसा क्यों है। जब कर्म में उपशम हो तब जो जीव के भाव हैं उसको कौन सा भाव कहेंगे? बोलो। कर्मों में उपशम हो रहा है और जीव के भाव कौन सा है? बोलो। औपशमिक भाव। कर्मों में क्षय हो रहा है, जीव का भाव बोलो क्षायिक भाव। कर्मों में क्षयोपशम हो रहा है, जीव के भाव बोलो क्षयोपशमिक भाव। कर्मों का उदय आ रहा है, जीव के भाव बोलो औदैहिक भाव। और पारिणामिक भाव, पारिणामी भाव में तो कर्मों का कोई संबंध नहीं, खेल नहीं है ना, बात ही नहीं है ना। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी बातों की चर्चा की थी। आज उसी बात को थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ाएंगे और उसमें से थोड़ी बातें और समझने योग्य है, उन बातों को अपन समझते हैं। देखो, कल हमने एक उदाहरण से बात की थी। उपशम किसको कहा? जैसे पहला पॉइंट है ना औपशमिक भाव, तो औपशमिक में क्या लेना कि उपशम, औपशमिक उपशम, क्षायिक क्षय। तो बात आपको ऐसे आसानी से समझ में आ जाएगी, इस तरह से समझोगे तो। औपशमिक में क्या होगा कि उपशम होगा। अच्छा, किसका उपशम होगा? कि कर्मों का उपशम होगा। और जब कर्मों का उपशम होगा तब जो जीव के भाव हैं उसका नाम है औपशमिक भाव। थोड़ी सी बात समझ में आई क्या? आई ना? क्या है कि जब औपशमिक भाव किसका नाम? कि उपशम होगा। अच्छा, किसका उपशम होगा? कि कर्मों का। और जब कर्म का उपशम हो रहा है तब जो जीव के भाव वर्तमान में है उसको कहेंगे औपशमिक। ऐसे ही चारों के साथ घटित करना। जैसे क्षायिक भाव किसका नाम? कि क्षय हो रहा है। कि किसका क्षय हो रहा है? कर्मों का। अरे भैया, ये चारों कर्मों से रिलेटेड है, तो किसका होगा? कि कर्मों का ही होने वाला है। सारा जो खेल है ना इसमें किसमें चलने वाला है? कर्मों में चलने वाला है। और भाव किसके हैं? ये जीव के भाव है। तो 2 चीज है, दोनों को मिक्स मत करना। खेल कर्मों में चल रहा है और भाव जीव के हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उपशम को हमने कैसे समझा था? उपशम मतलब क्या? उपशम मतलब एक्शन से तो कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? उपशम मतलब दबना। किसका दबना? खेल किसका हो रहा है? दबना किसका? कर्मों का। बराबर, कर्मों का दबना सो उपशम। ये छोटी छोटी परिभाषा याद कर लो आप। उपशम मतलब दबना सो उपशम। सो किसका दबना? के कर्मों का। कर्मों का दबना सो उपशम। कल हमने एक उदाहरण समझा था। एक ग्लास में पानी लिया, पानी में मिट्टी थी, तो आपने क्या किया? निर्मली या फिर फिटकरी डाल दी, है ना? निर्मली भी कहते हैं और फिटकरी आपने उस पानी में डाल दी। तो जो मिट्टी उस पानी में थी, है ना, जो मिट्टी थी, क्या हुआ कि वो मिट्टी पूरी की पूरी कैसे हो गई? मिट्टी का उपशम हो गया। क्या हो गया? मिट्टी का उपशम हो गया। मतलब वो मिट्टी जो थी ना वो दब गई, नीचे चिपक गई। तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उपशम कहलाएगा। एक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, क्षय। क्षायिक भाव है, तो क्षायिक में क्या होगा? कि क्षय होगा। किसका क्षय होगा? कि कर्मों का क्षय होगा। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई। पर क्षय क्या है? क्षय किसको कहते हैं? कि कर्मों का क्या होना? चले जाना। क्षय मतलब नष्ट हो जाना, अभाव हो जाना, उसका नाम क्षय। छोटी छोटी परिभाषा पहले याद कर लो तो ये 5 भाव आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। उपशम किसका? कि कर्मों का दबना, वो उपशम। कर्मों का अभाव होना, नष्ट होना, चले जाना, वो क्षय। ठीक है, बात समझ में आ गई? उदाहरण क्या था? पानी का, है ना? पानी को अपन साथ में लेकर चल रहे हैं। उदाहरण था ग्लास में पानी है और मिट्टी है। अब क्या हुआ कि वो मिट्टी जो थी ना, जो नीचे दब गई थी, अब हमने क्या किया? उस मिट्टी को पूरा
बाहर निकाल दिया, मिट्टी का अभाव हो गया, अब ग्लास में मिट्टी नहीं है, उसका नाम है क्षय। क्या नाम है? मिट्टी का क्षय, ये कहलाएगा। वैसे ही दूसरे बाजू कर्मों का क्षय। ठीक है ना, दो चीज समझ में आ गई। देखिए, अब जब कर्मों का क्षय होता है तब जो जीव के भाव है उसको कौन सा भाव कहेंगे? शायिक भाव। कौन सा भाव? देखो, साथ में बोलोगे ना तो मजा आएगा, है ना? नहीं बोलोगे तो आप ऐसे सुनते रहोगे और वो बात दिमाग में घुसने नहीं वाली है। ये थोड़ी सी कर्म कॉन्सेप्ट की बात है। ये बात ऐसी नहीं है कि उपदेश हो रहा है, कहानी राम कहानी चल रही है, कथा चल रही है और आप बैठ गए आराम से और आपने 1 घंटे पूरी कहानी, तो वो कुछ लाभदायक, कुछ फायदा नहीं होगा उससे, है ना? इसमें तो आपको बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, तो आप कुछ ग्रहण कर पाओगे और सीख पाओगे, नहीं तो फिर वो ऐसे ही हो जाएगा काम। ठीक है ना? तो चलिए, साथ में आप लोग भी बोलते रहो तो वो बात आपको याद हो जाएगी। देखो, 2 बात हो गई। अब तीसरी बात है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि कल भी इस बारे में एक क्वेश्चन आया था कि ये तो गड़बड़ वाला काम है कि आप कहते हो कि शयोपशम क्या है? थर्ड, तीसरा नंबर का भाव कौन सा है? शायोपशमिक भाव है, बराबर। तीसरे नंबर का भाव का नाम क्या है? शायोपशमिक भाव। अब शायोपशमिक जो भाव है, उस शायोपशमिक भाव में क्या होता है? कि शयोपशम होता है। कि किसका शयोपशम होता है? कि कर्मों का शयोपशम होता है। अच्छा, कर्मों का शयोपशम होता है, ये तो बात समझ में आई, पर शयोपशम का मतलब क्या है ना? बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि शयोपशम का मतलब कि जहां जैसे उपशम में कहा कि उपशम, है ना, औपशमिक में कहा कि उपशम, है ना, शायिक में कहा कि क्षय, वैसे ही क्षयोपशमिक में क्या होगा? कि क्षय और उपशम होगा, है ना? यही समझते हैं। और उस शब्द से भी हमें यही समझ में आता है कि इस क्षयोपशमिक भाव में क्या कार्य होता होगा? कि क्षय भी होता होगा और उपशम भी होता होगा। पर आपके ज्ञान के लिए, आपके लिए मैं एक बात बताना चाहूं कि यहाँ पर क्षय भी तो होता है ही, क्षय नहीं होता ऐसा नहीं है, क्षय भी होता है, उपशम भी होता है, पर इन दोनों के साथ और एक चीज होती है। ठीक है, क्षय तो होता ही है, उपशम तो होता ही है, उसके साथ उदय भी होता है। तीन कंडीशन है। क्षयोपशम में 3 कंडीशन बताई गई है, और वो 3 कंडीशन क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा अपन चिंतन, थोड़ा सा विचार करेंगे। बहुत सरल बात है। क्षयोपशम किसको कहते हैं? देखो, उपशम और क्षय तो बहुत सरल है, समझ में आ गया ना? उपशम मतलब दबना, क्षय मतलब चले जाना, नष्ट हो जाना, अभाव हो जाना, बराबर। अब ये क्षयोपशम क्या है? क्षयोपशम में क्षय भी होता है, उपशम भी होता है और उदय भी होता है। पर कैसे होता है ये तो जानना पड़ेगा ना, किसका होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये सारी बातें भी थोड़ी थोड़ी हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। देखो, अब जो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा आपका जो मन है उसको स्थिर रखो और थोड़ा सा सुनना ध्यान पूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायिक भाव में जिस क्षय की बात की गई है ना, यहां पर वो क्षय नहीं लेना, नोट किया जाए पॉइंट। शायिक भाव में क्या कहा? कि कर्मों का क्षय होता है। वहां पे जो क्षय कहा ना कि कर्मों का पूरा अभाव हो जाना, चले जाना, नष्ट हो जाना, वो जो क्षय कहा। और यहाँ पर तीसरे नंबर शायोपशमिक भाव में जो क्षय कह रहे हैं, इन दोनों में अंतर है ना? पहले तो इतना समझ लो कि अंतर है, एक मत समझ लेना। ठीक है, पॉइंट समझ में आई मेरी? थोड़ी थोड़ी बात आपको, थोड़ा सा विषय सूक्ष्म जा रहा है, थोड़ा सा विषय ऐसा भावों का है तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। थोड़ा सा स्थिर रखे आप अपने मन को। देखो, फिर से बोलता हूं, शायिक भाव में जो क्षय लिया गया है वो क्षय का वो क्षय अंतर है, और यहाँ पर जो क्षय लेंगे उसमें अंतर। अब क्या अंतर है वो सुन लो, क्या अंतर है वो सुन लो। शायिक भाव में जो क्षय कहा गया है उसका तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, चले जाएंगे, है ना? जैसे उदाहरण क्या देखा था हमने कि पानी है, उस पानी में मिट्टी थी, है ना? तो उस पानी में जो मिट्टी थी उसको हमने क्या किया? उस मिट्टी को हमने बाहर निकाल दिया।
उसका हमने अभाव कर दिया, उसको हमने दूर कर दिया उस मिट्टी को, तो वो क्षय तो कैसा हो गया कि नाश, चला गया। दूसरा, ये जो शायुव श्रमिक भाव में जिस क्षय की बात कर रहे हैं ना, उस क्षय का क्या मतलब है आपको पता है? वो क्षय ऐसा है कि उदय में नहीं आ रहा है, उसका नाम यहाँ पर क्षय कहा। जिसको जिनवाणी की भाषा में कहूं तो वहां पे जिनवाणी में कहा उदया भावी क्षय। कौन सा क्षय सुना है कभी आपने? सुना होगा ना, जिनने थोड़ा बहुत भी पहले कभी पढ़ा हो तो सुना होगा, अनेक स्थानों पर आती है ये बात। क्या है? उदया भावी क्षय। अब इस शब्द से ही समझ में आ जाता है, उदय के अभाव रूप क्षय। मतलब समझना, बहुत आसानी से समझ में आएगी सारी बातें, कुछ नहीं आएगी ऐसा नहीं होने वाला है। उदय के अभाव रूप क्षय, यहाँ पे वो अर्थ है। अब ये उदय के अभाव रूप क्षय क्या कहलाता है? देखो समझना, उदय के अभाव रूप क्षय मतलब क्या हुआ कि एक क्षय तो वो हो गया जो शायिक भाव में जो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, वो नहीं आएगा, वो मैल निकल गया पानी में से, अब वो मैल वापस पानी में नहीं आएगा, वो हो गया क्षय। अब ये जो क्षय है ना, उदया भावी क्षय, मतलब कर्मों का उदय नहीं आया है, मतलब कर्म दबे हुए हैं, कर्मों का उपशम हो रहा है। तो वो जो उपशम, जो कर्म दबे हुए हैं ना, कर्म जो दबे हुए हैं उसको वो कह रहे हैं क्षय है। ये फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यानपूर्वक, ठीक है ना? क्या कहा यहाँ पे? क्षय का मतलब क्या? कि उदया भावी क्षय। अब उदया भावी क्षय किसको कहते हैं? कि उदय के अभाव रूप क्षय, कि जो उदय अभी आया नहीं है, उदय का अभाव है, उसको क्षय का। अच्छा, उदय का अभाव क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कर्मों का क्या हो रहा है कि उपशम हो रहा है। मतलब कर्म क्या है कि दबे हुए हैं, अर्थात कर्म दबे हुए हैं, उपशम में है, और कर्म का उपशम होने से कर्म का उदय नहीं आ रहा है। तो कर्म का उदय नहीं आने के कारण जो कर्म दबे हुए हैं उसको कहते हैं क्षय। क्या कहते हैं? क्षय। आ रही है बात थोड़ी थोड़ी समझ में? अरे थोड़ी थोड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़े से चेहरे देखने योग्य हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, विषय थोड़ा सा इस प्रकार से है, धीरे धीरे सभी बातें समझ में आएंगी। दो चार बार जब बात करेंगे अपन तो आएगी बात समझ में। अभी तो थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ और समझते जाओ, इतना करते जाओ तो विषय आ जाएगा आपको, है ना? देखो कितनी बात हो गई। उपशम आ गया आपको समझ में? चलो, उपशम आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। उपशम मतलब कर्मों का दबना, उसका नाम उपशम। अच्छा, क्षय आया कि नहीं आया? शायिक भाव वाला क्षय, है ना? शायिक भाव वाला क्षय, वो समझ में आया कि नहीं आया? शायिक भाव वाला क्षय मतलब कि कर्मों का क्षय हो जाना। क्षय हो जाना मतलब कर्मों का नाश हो जाना, अभाव हो जाना, दूर हो जाना। चलो थर्ड नंबर, क्षयोपशम। क्षयोपशम में क्या होगा कि तीन चीज होगी। क्या होगा? तीन चीज, उदय भी होगा, उपशम भी होगा, और क्या बचा कि क्षय भी होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब हमने बात की कि क्षयोपशम वाले में कौन सा क्षय होगा। तो कौन सा क्षय होगा कि जो कर्म उदय में नहीं आए हैं। उदय मतलब देखो, एक ग्लास में पानी है, उस पानी में मिट्टी है, ठीक है ना? एक तो उपशम वो हो गया कि वो मिट्टी नीचे दब गई, उदय वो हो गया कि मिट्टी ऊपर ऊपर आ रही है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? दोनों चीज, उदय मतलब मिट्टी ऊपर ऊपर आ रही है, और जो मिट्टी नीचे दब गई है उसको कहते हैं उपशम। बराबर? अब देखो समझना, अब कह रहे हैं कि जो उदय में नहीं आ रहे हैं उनका उदय का अभाव हो रहा है। अभाव हो रहा है तो वो कहाँ है कि वो नीचे दबे हुए। अब देखो दो चीज है, मिट्टी नीचे है, अब मिट्टी नीचे नहीं है तो कहाँ जाएगी? कि ऊपर आएगी या तो बाहर जाएगी? उतना ही हो सकता है ना। क्या हो सकता है? एक ग्लास में पानी है और उसमें मिट्टी है, या तो आपने फिटकरी डाल दिया, जो भी आपने डाला, और वो मिट्टी नीचे दब गई। अच्छा, नीचे मिट्टी नहीं दबी, पानी में मिट्टी है, तो कहा है कि वो ऊपर ऊपर है, ऊपर मंडरा रही है, ऊपर आ रही है। दो चीज। और तीसरी चीज ये है कि आपने उस मिट्टी को बाहर कर दिया। इतना ही हो सकता है ना। तो वो कह रहे हैं
कि वो मिट्टी ऊपर ऊपर नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? मिट्टी जो है ना वो ऊपर ऊपर नहीं आ रही है। मतलब मिट्टी ऊपर नहीं आ रही है तो कहां पर है कि मिट्टी नीचे दबी हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिट्टी नीचे दबी हुई है, मतलब मिट्टी के उदय का अभाव है। तो क्या है कि मिट्टी का उपशम है। पॉइंट समझ में आया? मिट्टी के उदय का अभाव है कि मिट्टी ऊपर ऊपर नहीं आ रही है, तो क्या हुआ कि मिट्टी नीचे दबी हुई है। अच्छा, जो नीचे दबी हुई है उसको क्या कहेंगे? उपशम कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्षय क्या कह रहे हैं आपको पता है? वो क्षय कह रहे हैं उदयाभावी क्षय, कि जो उदय का अभाव है ना, ऊपर ऊपर मिट्टी नहीं आ रही है और मिट्टी नीचे दबी हुई है, उपशम चल रहा है, तो वो जो उपशम चल रहा है उसको वो कह रहे हैं क्षय है। इसका अर्थ उन्होंने किया कि ये क्षय कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं अपन। उपशम है ना, कर्मों का उपशम होना, वो तो समझ में आ गई बात। देखो रेज एंड हो रहे हैं, चलो बीच बीच में प्रश्न भी ले लेते हैं तो चीजें आपको और आसानी से समझ में आएगी। देखो नहीं समझ में आया ना तो पूछना, 2 बार पूछना, 4 बार पूछना, 5 बार पूछना, समझ में आनी चाहिए बात। बराबर? चलो, हाँ किसी का रेज एंड मुझे दिख रहा है। हाँ पंडित क्या बोल? जय जैन पंडित जी। हाँ बोलिए। जब कर्मों का उपशम हो चुका है, कर्म दब चुके हैं और उनका क्षय हो गया, कर्म नष्ट भी हो गए, तो फिर कर्म उदय में कैसे आ गए? मतलब पुनः एक बार फिर से प्रश्न। कर्मों का उपशम हो गया मीन्स कर्म दब गए हैं, कर्मों का क्षय भी हो गया है, कर्म नष्ट हो चुके हैं, तो फिर कर्म उदय में वापस से कैसे आ गए? ऐसे कैसे हुआ? कर्म का उपशम भी हो गया और उदय में कर्म का क्षय भी हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। नहीं, आपने कहा ना औपचारिक में कर्मों का उपशम होता है और छायिक में कर्मों का क्षय होता है। ये तो हम भावों की चर्चा कर रहे हैं। हमने ये कहा कि कर्मों का, हम तो ये कह रहे हैं कि जब कर्मों का क्षय होगा तब जो जीव के भाव होंगे वो शायिक भाव होंगे। हमने तो ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि कर्मों का उपशम भी हो रहा है, कर्मों का क्षय भी हो रहा है और कर्मों का उदय भी हो रहा है। एक साथ थोड़ी हो रही है ये सारी चीजें। मैं ये अभी तक कंफ्यूज हूँ, एकदम से क्लियर नहीं समझ में आया पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से अपन उस बात को समझते हैं। देखो ये सारी बातों को आप थोड़ा सा मिक्स मत करिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक है, सबसे पहला भाव क्या था? पहला भाव क्या था? औपशमिक भाव। बराबर? औपशमिक भाव में क्या हुआ कि औपशमिक भाव में कर्म का उपशम हुआ, अर्थात कर्म दब गए। ठीक है ना? ये 5 भाव हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। आप पांचों को मिक्स करोगे तो वो सारा मिक्सअप हो जाएगा। पांचों को अलग अलग रखो। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कर्मों का उपशम हुआ तब जो जीव के भाव हुए वो भाव औपशमिक भाव कहलाते हैं ना, उनका नाम पड़ा औपशमिक भाव। ठीक है, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा था तो उसको हमने कह दिया कि साहब ये व्यापारी है। आई बात समझ में? तो जब कर्म का उपशम हो रहा था तब हमने कह दिया कि ये जो कर्म का, जिसके साथ कर्म का उपशम हो रहा है उस जीव के जो भी भाव चल रहे हैं ना वो औपशमिक भाव चल रहे हैं। आई बात समझ? पहली बात। दूसरी बात, कर्म का जब क्षय हुआ तब जो जीव के भाव हुए तो हमने कहा कि वो जीव के भाव है शायिक भाव। ठीक है ना? अब ये जो शायिक भाव में जो क्षय का मतलब किया, कि क्षय का मतलब होता है कि चले जाना, अभाव हो जाना, नष्ट हो जाना, फिर नहीं आना, उसका नाम है शायिक भाव, उसका नाम है कर्मों का क्षय। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर का है ना शायोपशमिक भाव, इसको क्षयोपशम कहा। अब ये क्षयोपशम में क्या होता है? अब देखो ये विषय थोड़ा सा सूक्ष्म और विस्तार वाला है। ये क्षयोपशम को समझाने के लिए ही अलग से 2-3 कक्षा विशेष लग सकती है, इतना इसमें विस्तार है ना। अब इसमें 3 चीज होती है क्षयोपशम में, उदय होगा, क्षय होगा और उपशम होगा। तो इनने कहा कि सबसे पहले जो क्षयोपशम में जो क्षय होता है वो कैसा होता है? क्या शायिक भाव में जो क्षय होता है वैसा होता है कि कुछ अंतर है? कि कहा कि वैसा नहीं होता, कुछ अंतर है इसमें। तो क्या अंतर है? कि शायिक भाव में जो क्षय हुआ वो तो ऐसा हुआ कि पूरा उसका अभाव हो गया, नष्ट हो गया और चला गया। पर क्षयोपशम में जो क्षय होता है ना वो कैसा होता है?
वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक क्षय नहीं है, फिर भी उसको क्षय कहा जा रहा है। मतलब असली में कर्मों का क्षय हुआ नहीं है, फिर भी क्षय कहा जा रहा है। क्यों क्षय कहा जा रहा है? क्योंकि कर्म का अभी उदय नहीं है, और उदय नहीं है, उदय का अभाव है। अर्थात उदय का अभाव होने से वे कर्म कैसे हैं कि कर्म दबे हुए हैं। तो वो जो कर्म का उदय नहीं होने से कर्म का जो दबना हो रहा है, उसको उन्होंने कहा कि ये जो कर्म का दबना है ये क्षय कहलाएगा, ये क्षय कहलाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया क्षयोपशम की दृष्टि से क्षय। ठीक है, उसके बाद और आगे अपन चलते हैं। क्षयोपशम में दो चीज और होती है। क्या होती है? उपशम भी होता है और उदय भी होता है। तो ये तो वही बात है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसा उपशम ऑप्शनरी भाव में हमने देखा कि कर्मों का नीचे दबना सो वो उपशम है, और कर्मों का उदय आना सो वो उदय है। ठीक है ना? अब इसमें तो तीन बात और विशेष है। अभी तो आप केवल संक्षिप्त में इतना समझ लो, बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं। इसमें अभी ये भी है कि किसका उदय होगा, है किसका क्षय होगा, किसका उपशम होगा, वो भी आता है ना? तो ये जो क्षय है वो वर्तमान में होता है। क्षय जो है ना वर्तमान में होता है। जो क्षय का कि वर्तमान कालीन उद्याभावी क्षय, के वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक है। ये जो क्षय और उपशम है ना, ये किसके होते हैं आपको पता है? सर्वघाती स्पर्धकों के होते हैं। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो फिर अलग एक क्वेश्चन हो गया कि ये सर्वघाती स्पर्धक क्या है, फिर वो बोलूंगा तो फिर उसमें से और एक अलग प्रश्न हो जाएगा कि वो क्या है। तो ये विषय बहुत लंबा जाता जाएगा, है ना? फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा के लिए कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। क्षय किसका होता है? ये क्षय सर्वघाती स्पर्धकों का होता है। और कब होता है? कि वर्तमान कालीन, जो परिभाषा पूरी आती है ना वो ऐसी आती है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। और आगे परिभाषा पूरी सुनना, और उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम। आई बात समझ में? ये परिभाषा है पूरी क्षयोपशम की। पूरी परिभाषा फिर से बोलता हूं, सुनना। क्षयोपशम किसको कहते हैं? जिसमें तीन प्रोसेस आ जाएंगे, है ना? धीरे धीरे बात समझने की कोशिश करो। देखो क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उन्हीं का मतलब किनका? कि उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। बराबर। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने बताई कि उदय किसका होगा। दो चीज तो आपने बता दी, क्षय भी बता दिया और उपशम भी बता दिया। अच्छा, उदय किसका होगा? कि भविष्यकालीन देशघाती स्पर्धक। जो देशघाती, दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं और एक देशघाती स्पर्धक होते हैं। तो हमारा ये जो उदय नजर आता है ना परस्पर, जो हम कहते हैं कर्मों का उदय, कर्मों का उदय, तो उदय मुख्य रूप से देशघाती स्पर्धकों का ही आता है। मतलब ये समझ लो बहुत बड़े कर्मों का उदय हमारे जीवन में अभी तक आया नहीं है। मतलब बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियां हमने देखी नहीं है, ऐसा आप समझ लो। क्योंकि है ना, सर्वघाती, जो सर्वघात करे ऐसे स्पर्धकों का तो उदय हमारे जीवन में आया ही नहीं है अभी तक, है ना? तो जो उदय आ रहा है वो किन का आ रहा है? कि देशघाती स्पर्धक। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा करूंगा ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि देशघाती स्पर्धक कौन कौन से होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से होते हैं। तो एक बार यदि आपको जिज्ञासा हो तो वहां से आप एक बार पढ़ लेना कि इनमें क्या अंतर है और वो क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? तो क्षयोपशम में तीन चीजें हुई, क्षय, उपशम, उदय। क्षय किसका हुआ? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। कौन से? कि जो अभी उदय में नहीं आए हैं और क्या हो गया कि नीचे दबे हुए हैं, उनका क्षय। बराबर। दूसरी बात उपशम, कि किन का? कि सद अवस्था रूप, मतलब जो सर्वघाती स्पर्धक हैं जो उदय में नहीं आए, अरे वो तो नीचे दबे ही हुए हैं ना, तो वो तो सहज हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है। तीसरी चीज उदय। उदय किनका? कि देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। अब ठीक है, आपको एक प्रश्न हो रहा है तो थोड़ी सी जिज्ञासा बना के रखना कि देशघाती और सर्वघाती कौन से हैं, वो मैं आपके अपने ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा, वहां से पढ़ना जरूर, जिससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते अब थोड़ा सा।
चौथा जो भाव है औदैहिक भाव, क्या नाम है, औदायिक नहीं, ठीक है ना, कल भी मैंने बोला था औदैहिक भाव। हम बहुत सारी चीजों में शब्द उच्चारण गलत करते हैं, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। जिनवाणी की एक एक बातों का उच्चारण भी हमारे द्वारा अशुद्ध या फिर गलत न होवे, इसका पूरा ध्यान हमें रखना ही चाहिए, ठीक है ना। औदैहिक भाव, अब ये औदैहिक भाव में क्या काम होता है कि औदैहिक भाव में कर्मों का उदय होगा, वो कहलाएगा औदैहिक भाव, ठीक है ना। उदय इज इक्वल टू औदैहिक, उदय है मतलब औदैहिक भाव, बराबर। तो कर्मों का जहाँ उदय है उसको कहते हैं औदैहिक भाव, बराबर। तो ये बात समझ में आ गई कि जहां कर्म, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि इनके तो अभी जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना या फिर जो कुछ भी हुआ हो, तो हमने कह दिया कि इनके तो पाप कर्म का उदय है। उदय का ना हम बोलने की भाषा में भी कभी कभी बोलते हैं ना कि इनके तो पुण्य का प्रताप या फिर पुण्य का उदय बहुत, इनको तो जो चाहिए और जैसे चाहिए वैसे उनको मिल जाता है, उनके अनुकूल सारी चीजें होती है। तो हमने क्या कहा कि उनके पाप का, उनके पुण्य का उदय है। और फिर किसी के दुर्घटना या फिर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में घटी, तो हमने क्या कहा कि उसके साथ तो क्या है कि उनके साथ तो पाप कर्म का उदय है। मतलब हम थोड़ी थोड़ी बात तो ये उदय की समझ ही गए कि उदय किसको कहा कि अभी उनके पाप का उदय चल रहा है, सो उनके साथ ऐसा ऐसा घट रहा है। उनके अभी पुण्य का उदय चल रहा है, सो उनके साथ ऐसा ऐसा घट रहा है। तो उदय मतलब जो ऊपर होकर हावी हो ना, उसको कहते हैं उदय, ठीक है ना। तो वो ग्लास में जो पानी है, उस पानी में वो मिट्टी ऊपर ऊपर हावी हो रही है, मतलब ऊपर ऊपर आ रही है और ऊपर ऊपर मंडरा रही है। आई बात समझ में, वो कहते हैं उदय, ठीक है ना। उदय समझ में आ गया, उदय किसको कहते हैं, औदैहिक भाव सो उदय। और कर्म का जो उदय हुआ तब जो जीव के भाव है उसको कहते हैं औदैहिक भाव, बराबर। चलिए अंतिम पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव किसको कहते हैं, सबसे सरल भाव, सबसे इजी, सबसे सरल और सबसे उत्कृष्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ना लास्ट, पारिणामिक भाव, जिसका दूसरा नाम परिणाम भी है, जिसका दूसरा नाम एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वभाव भी है ना। जो स्वभाव पर दृष्टि रखे, जो स्वभाव पर दृष्टिकोण रखे, वो कहलाता है पारिणामिक भाव। जैसे जैसे उदाहरण कि पानी को आपने गर्म देखा, जैसे गैस पर आपने पानी रखा और पानी गर्म हो गया और आपने क्या कहा कि पानी गर्म है, तो आपने पानी को गर्म कहा, तो आपने उसके निमित्तों की अपेक्षा से देखा। क्यों, जब पानी गैस के सहयोग में अर्थात अग्नि के सहयोग में आया तो पानी कैसा हुआ कि गर्म हुआ, बराबर। पर ये जो पारिणामिक भाव है ना 5वें नंबर का, वो कहता है कि पानी तो त्रिकाल शीतल है, पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसमें गर्माहट आ नहीं सकती, उसमें है ना वो चीज आ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि वो अपने त्रिकाल स्वभाव को देखता है, वो अनादि अनंत तत्व को देखता है। आई बात समझ में ना। कल और एक बात की थी हमने स्फटिक मणि की। ये जो स्फटिक मणि है उसको आप किसी और रंग के ऊपर रख दो और वो आपको दूर से देखने पर किसी और रंग रूप दिख जाए, तो वो स्फटिक मणि में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है, आता है क्या उस स्फटिक मणि में कोई चीज नहीं। स्फटिक मणि तो ज्यो की त्यों है, वैसी की वैसी ही है, उसमें रंच बदलाव नहीं आया, वो तो वैसी की वैसी। पर हमारी जो ये आंखें है ना, हमारी ये जो दृष्टि है, हमने उसको उस दृष्टि से देखा, इसलिए वो बात है। तो पारिणामिक भाव की जो आंखें है ना, वो कैसी आंखें हैं, वो शुद्ध रूप आंखें हैं, वो अनादि अनंत रूप आंखें हैं, वो सादी अनंत काल, मतलब अनादि से है और अनंत। जैसे और उदाहरण देखो, मैं हूं, मैं मतलब मैं, आप सब जो है ना जीव, जीव संज्ञा को प्राप्त, आप भी जीव है, मैं भी जीव हूं, ऐसे असंख्यात अनंत जीव है। तो ये जो अनंत जीव हैं, इनमें जीवत्वपना कैसे है, बोलो। जीवत्व, आप में मेरे में जीवत्वपना कब से है, आप जीव कब से हो, सरल कर दूं और, हाँ आप जीव कब से हो, 10 साल पहले से, नहीं 10 साल वाले तो कोई नहीं दिख रहे यहाँ पर, 40 साल पहले से कि 50 साल पहले से, बोलो भैया। हाँ कितने साल पहले से, 20 साल पहले से कि 25 साल पहले से, कब से हो आप जीव, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आप जीव कब से हो।
अरे ये भी कोई प्रश्न है क्या? हम तो अनादि अनंत तत्व है, ये तो हमने बहुत बार सुना है ना। हम कैसे हैं? अनादि से हैं और अनंत काल से। अरे ये जो आपने अनादि से अनंत काल तक कहा ना, ये किस अपेक्षा से कहा? ये पारिणामिक भाव की अपेक्षा से कहा। आई बात थोड़ी बहुत समझ में, है ना। और अब आपने कह दिया कि हम कर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर हमने ये कर्म किया जिसके कारण हमें ये मिला, या फिर अभी अभी वर्तमान में हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। मतलब आपने क्या किया? निमित्तों का सहारा ले लिया, आपने दूसरी चीजों का सहारा ले लिया। अब जब दूसरी चीजों का सहारा ले लिया तो आपने अपने 24 कैरेट गोल्ड को भूल गए। आप क्या हो गया, है ना? 24 कैरेट जो आपका गोल्ड था ना, कौन के आप खुद, आप उसको भूल गए। आपकी दृष्टि तो उसकी तरफ होनी चाहिए थी 24, पर ये क्या हो गया? 24 कैरेट गोल्ड के तो भूल गया, और किस पे? वो आर्टिफिशियल चीज पर रीझ गया। जो आजकल गोल्ड को छोड़ के जो आर्टिफिशियल चीज है ना, उसमें ज्यादा लोग रीझ जाते हैं और उसको लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपके पास तो मतलब 24 कैरेट गोल्ड लाना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लाना है क्या? वो तो हमारे पास है, इनबिल्ट है। और वो आर्टिफिशियल चीज तो लानी है ना, मिली है ना, वो तो मिली। अब आर्टिफिशियल चीज मतलब ये शरीर है, और इस शरीर से रिलेटेड जो कुछ संयोग है, ये सारी की सारी चीजें तो आकर मिली हैं। पर ये जो 24 कैरेट गोल्ड है ना, जो ये हमारा अनादि अनंत तत्व, जीव तत्व, मैं जो हूं, ये तो अनादि से है। और ये बताओ, निगोद में था तब जीव था कि नहीं था? अरे निगोद में तो थे ही ना। हमारा पास्ट टेंस तो वासे ही है ना, निकल कर भले ही आए हैं, पर निगोद से ही तो आए हैं। अनेकों बार हमने पढ़ा है, अनेकों बार पूजन में, है ना, 10 लक्षण पूजन में भी आता है ना। क्या क्या पंक्ति याद है आपको? 10 लक्षण पूजन की ध्यानत राय जी की कोई पंक्ति आती है? बस्यो निगोद माही, ऐसी कुछ पंक्ति आती है क्या? अरे करते हो ना आप 10 लक्षण पूजन, तो अभी नहीं करते तो 10 लक्षण में तो करते ही होगे। तो ऐसी कोई पंक्ति आती है? बस्यो निगोद माही रूंकन भाव बिकाया, ऐसा कोई पंक्ति आती होगी ना। देखो याद करना, और नहीं याद है ना तो आज जिनेंद्र रचना खोलकर पुनः एक बार देखना कि क्या पंक्ति आती है। कि वहां पे बताया कि हमारा जो पास्ट टेंस है ना, वो हमारा पास्ट टेंस का है, पता है? हमारा पास्ट टेंस निगोद है। निगोद से सब जीव निकले हैं, और अब जहां भी आए हैं वो यहाँ पर अब आए हैं। तो निगोद में जब हम थे तो हम में जीव था कि नहीं था? निगोद में थे तब जीव थे कि नहीं थे? कि तब भी जीव थे। ठीक है। अभी अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में जिस भी रूप में आप हो, है ना, जहां भी आप हो, तो आप में जीवत्व पना है कि नहीं है? बोलो। है 100%, है ना? जीवत्व पना अभी भी है। अच्छा, कदा आगे जाकर हम सब की भावी सत्ता सिद्ध शिला है। हम सब सिद्ध शिला को जाने वाले हैं, एक ना एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो जब सिद्ध शिला में जाएंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो बताओ उस सिद्ध मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे तो वहां पे जीवत्व पना रहेगा कि नहीं रहेगा? कि वहां पे समाप्त हो जाएगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो अनादि से है, अनंत काल तक है। दूसरी भाषा में कहूं तो जो भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, तीनों काल में एक जैसा है, ना घटता है ना बढ़ता है, वो है परम पारिणामिक, या फिर कहो पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव आपको समझ में आया क्या है ना? वो भजनों की पंक्ति भी आती है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाई, भेद गिनो निर्जा। इस प्रकार से पंक्ति भी आती है कि वास्तव में देखा जाए तो निगोद में भी देखो, अभी भी देखो, और सिद्ध अवस्था में भी देखो, है ना। पारिणामिक भाव से देखते हैं तो कोई अंतर हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि पारिणामिक भाव से तो वैसी ही शुद्धता, है ना। पानी कितना ही मलिन हो जाए, पानी कितना ही अशुद्ध हो जाए, पर पानी को पानी की दृष्टि से देखो तो क्या दिखता है आपको?
पानी को पानी की दृष्टि से देखो तो वो हमें बहुत शुद्ध नजर आता है ना। और रत्न को रत्न की दृष्टि से देखो। अब मैं एक सरल उदाहरण, देखो कोई रत्न है, चिंतामणि रत्न जैसा आपको नजर आ जाए, कैसा रत्न? चिंतामणि रत्न जानते हो क्या होता है? चिंतामणि रत्न जानते हो क्या होता है? छड़ालाकार ने बात की है चिंतामणि रत्न की, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, कि यदि किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए ना तो जो सोचे वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है, केवल सोचे। तो सोचो, मैं आपको एक कल्पना बताता हूँ, एक ऐसी उपमा देता हूँ, उदाहरण। यदि कहीं आपको चिंतामणि रत्न दिख जाए और वो रत्न क्या हो जाए कि गटर में गिर जाए या फिर कोई ऐसी गंदी जगह गिर जाए, बोलो उसको बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? है ना। चिंतामणि रत्न है साहब, मैं भले ही कितना गंदा हो जाऊं, मैं भले ही कितना मैला हो जाऊं, पर चिंतामणि रत्न तो जरूर निकालूंगा। अब बताओ, चिंतामणि रत्न को उस गंदी जगह से आपने निकाला, अशुद्ध जगह से आप निकाला, बोलो उस अशुद्ध जगह से निकलने पर भी वो चिंतामणि रत्न कितना अपवित्र, कितना शुद्ध है, वो अपना काम करना छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा क्या? कि नहीं छोड़ेगा। चिंतामणि रत्न तो पूरा का पूरा वैसा ही शुद्ध है, परम पवित्र है ना। जो उसका कार्य है, परम पवित्र कहने का मतलब जो उसका कार्य है शुद्ध पने का, वो वैसा का वैसा ही कार्य करता है। वैसा ही त्रिकाल स्वभाव हमारा है। हम इन सब पर्यायों के, इन सब कर्मों के आने से भले ही दिखने में निमित्त की अपेक्षा अपवित्र, अशुद्ध या फिर कर्माधीन दिखते हैं, पर हम कैसे हैं कि हम जब पारिणामिक भाव से देखते हैं तो हम त्रिकाल, शुद्ध, अनादि, अनंत, ऐसा हमारा स्वरूप है। किसकी दृष्टि से? देखो, दृष्टि देखोगे तो समझ में आएगा, अपेक्षा देखोगे तो समझ में आएगा। और जब आपने अपेक्षा छोड़ दी ना तो सारा वहां पे विवाद, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। सारा झगड़ा इसी का ही तो है ना। जिसने अपेक्षा नहीं समझी वो गड़बड़ की स्थिति में, और जिसने अपेक्षा समझी, है ना। तो अब जैसे कोई था, एक व्यक्ति था, क्या हुआ कि वो कहता है कि आप क्या तो आत्मा को नित्य नित्य कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है आत्मा नित्य, आत्मा तो अनित्य भी है। तो उसने कहा रुको रुको, उस व्यक्ति सामने वाले साधर्मी ने क्या किया कि जिनवाणी की एक किताब और एक जिनवाणी उसने खोली और एक प्रकरण उसको पढ़कर सुना दिया कि आत्मा नित्य है, पर बात तो समझो कि इस अपेक्षा से नित्य है। फिर उसने कहा कि आत्मा नित्य नहीं है क्या? अरे रुको रुको, अभी तुम झगड़ा मत करो, अभी विवाद मत करो। फिर दूसरी जिनवाणी, फिर और एक प्रकरण प्रस्तुत किया कि आत्मा नित्य भी है, देखो तो सही क्या बात कहना चाह रहे, किस अपेक्षा से कहना चाह रहे। हमारी जिनवाणी की यही तो विशेषता है, झगड़ा ही नहीं खड़ा होने देती है। वो कहती है नित्य है, बिल्कुल सही है, ये अपेक्षा से, अनित्य है, बिल्कुल सही है, इस अपेक्षा से। त्रिकाल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, किस अपेक्षा से? कि इस अपेक्षा से। अच्छा, उसमें अपवित्रता है कि बिल्कुल है, कि किस अपेक्षा से? कि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, है ना। इस प्रकार से अपेक्षाओं को समझोगे, परिस्थिति को समझोगे तो झगड़ा विवाद नहीं होगा। और ये भाव है ना, यदि पंच भाव समझ में आ गए ना, फिर भी आपको कोई झगड़े में या फिर विवाद में नहीं डाल सकता, उलझ नहीं सकता कोई। क्यों? इसने कहा अरे ये तो औदैहिक भाव की बात है इसलिए इस अपेक्षा से बात है, ये तो पारिणामिक भाव की बात है इसलिए इस अपेक्षा से बात की। आपका दिमाग ही वैसे चलने लग जाएगा और फिर आप ही स्वयं ही ये कहोगे कि ये जो बात आई ना त्रिकाल शुद्ध, या फिर ये जो शुद्धता की जो बात आ रही है कि मैं सिद्ध शिला में भी मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध के समान सुखी हूँ, या फिर सिद्ध समान मेरा स्वभाव है, वर्तमान में भी सिद्ध समान मेरा स्वभाव है, ये किस अपेक्षा से? कि त्रिकाल अपेक्षा बात है, मतलब पारिणामिक भाव की अपेक्षा से बात है। और मैं कर्मों से जुड़ा हुआ हूँ, कर्मों के अधीन हूँ, कर्मों ने मुझे छू रखा है, या फिर कर्म के अनुसार मेरी परिस्थिति चल रही है। अरे ये तो औदैहिक, औपशमिक और ये सब भाव के चक्कर में, है ना। तो इस प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी बात अपन ने की। अब कल से थोड़ा सा ये जो प्रकरण हमने पूरा किया है उसको एक बार क्विक रिवीजन करके थोड़ा भेदों की तरफ अपन चलेंगे। इनके थोड़े भेद तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में बताए गए हैं। करीब करीब ये पंच भाव का प्रकरण प्रारंभिक 6-7 सूत्रों में है, उसको धीरे धीरे अपन पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे इसको समझेंगे। चलिए, थोड़ी थोड़ी बात आपको कठिन भी लगी होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। बराबर आप प्रश्न भी कीजिए, कोई आपको प्रश्न ऐसा हो तो यथायोग उसको समाधान करने का भी प्रयास करेंगे।
चलिए ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। एक सुनीता जी का रेज हैंड है। हाँ, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। आपके पास है? हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, किसी और से। चलिए किसी और से। हाँ, सुलेखा जी, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ, भैया बोलिए। जी, जो आज आपने कर्म के बारे में बताया वो हमको समझ में नहीं आया, नेटवर्क नहीं थे हमारे, तो इसके आगे पीछे वाला कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो, कारण भी अनेक हो सकते हैं। नहीं समझ में आने का कारण नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं समझ में आने का कारण कोई और भी, मतलब मेरे बताने में अस्पष्टता हो, ये नहीं, ठीक है। अब इसका तो उपाय ये है कि आप YouTube पे ये लाइव है, उससे आप सुन ले, अन्यथा कल इसको प्रारंभ में एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे, उसको प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा सा जो चर्चा हुई उसको देख लेंगे, तो कल भी अपन इसको समझेंगे, ठीक है। अभी समय अधिक हो गया है, इसलिए पुनः नहीं ले सकते समय। दिव्या जैन बोलेगा। हाँ, आपने बोला कि पारिणामिक भाव में जीव का स्वभाव है, तो उसमें कर्मों का कोई रोल नहीं है। कर्मों का कोई रोल नहीं, वहाँ पे न क्षयोपशम होगा, न उदय होगा, न क्षय होगा, कोई भी, मतलब जो चारों ऊपर की जो स्थिति बताई ना, वो कुछ भी पारिणामिक भाव में नहीं होगा, क्योंकि परिणामी भाव है वो स्वभाव को देखता है। और ये जो ऊपर जो कर्म की जो अपेक्षा बात की ना, ये तो सब निमित्त से बात होते हैं, संयोगी बातें होती हैं, ये तो कर्मों की अपेक्षा से बातें हो रही हैं, परंतु पारिणामिक भाव है वो अपने सहज स्वभाव को बताता है। चलो, ममता जी, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। मैं क्षयोपशम भाव वाली परिभाषा में से पूछ रही हूँ। तो ये भविष्यकालीन स्पर्ध भाव उदयाभाव को सदवस्था रूप उपशम लिया ना, सदवस्था रूप उपशम, तो सदवस्था रूप उपशम क्या कहलाता? सद अवस्था रूप उपशम, उपशम माने उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, मतलब जो जो सर्वघाती स्पर्धक है, जिनका क्या हुआ, सबसे पहले तो कहा क्षय। वर्तमान काल में तो उदयाभाव क्षय होगा वर्तमान काल में, और भविष्य काल में उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होगा। सदवस्था हाँ, सुनो, सदवस्था रूप उपशम मतलब कि वे जो कर्म है ना, वे कर्म नीचे दबे हुए हैं। उपशम का मतलब ही वो एक प्रकार से शब्द ही उसीलिए प्रयोग हुआ कि सद के उनका उस समय नीचे दबना या फिर उपशम होना भविष्य में, वो कहलाता है सदवस्था रूप उपशम। उसी अवस्था में उपशम हो जाएगा उनका। ओके, ठीक है, और तो कोई प्रश्न है नहीं। ठीक है, जय हमारी स्तुति। षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए
शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग मई जिनवाणी मात की जय।